नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा, हमने फिरोज शाह कोटला फोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दी। इस पार्ट में एक्सप्लोर बाकी की चीज़ें आज हम करते हैं। फिरोज शाह कोटला किला न केवल अपनी ऐतिहासिक महत्व और रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता है, बल्कि ये एक पुरानी जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के समय इस किले को प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया था और ये संभव है कि यहाँ कैदियों को रखने के लिए कारागार भी बनाए गए हों। मुगल काल में खासकर औरंगजेब के शासन के दौरान इस किले का इस्तेमाल अस्थायी जेल के रूप में किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान 1857 के स्वतंत्र संग्राम के बाद फिरोज शाह कोटला किला उपयोग विद्रोहियों और राजनीतिक कैदियों को बंदी बनाने के लिए किया गया था। किले के कुछ हिस्सों में भूमिगत गुप्त सुरंगों और कमरों के अवशेष पाए गए हैं, जो संभवतः जेल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। कहा जाता है कि ये सुरंगें दिल्ली के अन्य किलों या यमुना नदी तक जाती थी, लेकिन अभी ये पूरी तरह बंद है। कुछ स्थानीय इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ कई कैदियों को बेहद कठिन परिस्थितियों में रखा जाता था और कई लोग यहाँ मारे गए या लापता हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि आज भी कुछ लोग रात में किले के अंदर अजीब चीखें और कदमों की आवाज़ें सुनते हैं, जो अतीत में यहाँ बंद कैदियों की आत्माएं हो सकती हैं। आज फिरोज शाह कोटला किला एक पर्यटक स्थल है और इसे ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। हालांकि यहाँ किसी सक्रिय जेल का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसके इतिहास में इस जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। साथ ही मैं आपको बताता चलूं, फिरोज शाह कोटला केवल अपने मजबूत किलाबंदी और ऐतिहासिक इमारतों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सुंदर बागों के लिए भी जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 तक दिल्ली के सुल्तान रहे, स्थापत्य कला और हरियाणी में विशेष प्रेम था। उन्होंने कई बाग बगीचे और जलाशयों का निर्माण कराया, जिनमें से कुछ फिरोज शाह कोटला किले के अंदर और आसपास स्थित हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने किले में कई चार बाग शैली के बाग बनाए थे। इन बागों में फव्वारे, छोटी नहरें और सुगंधित पौधे लगाए गए थे। शाही मेहमानों के लिए इन बागों को एक आरामगाह और मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। फिरोज शाह कोटला में कई छोटे बाग थे, जिनमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और फूल लगे हुए थे। ये बाग न केवल सौंदर्य बढ़ाने के लिए, बल्कि ठंडी छांव और जल प्रबंध के लिए भी बनाए गए थे। इसके बाद हम चलते हैं जमा मस्जिद की तरफ। सामने आप देख रहे हैं फिरोज शाह कोटला किले में स्थित जमा मस्जिद दिल्ली का सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक है। इसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और ये उनके शासनकाल की धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र थी। एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है और इसकी वास्तुकला तुगलक शैली की विशेषताओं को दर्शाती है। मस्जिद के कई हिस्से अब खंडर बन चुके हैं, लेकिन इसकी भव्यता आज भी देखने योग्य है। इसके अलावा अशोक स्तंभ, यहाँ 3री शताब्दी ईसा पूर्व का एक स्तंभ है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये स्तंभ दिल्ली में लगाया गया था। इसे संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनाया गया था और इस पर ब्रहाड़ी लिपि में प्राचीन शिलालेख अंकित है। ये स्तंभ फिरोज शाह तुगलक की प्राचीन धरोहर में प्रति रुचि को दर्शाता है।
सामने आप देख रहे हैं ये है बावली। ये किले के अंदर स्थित एक गहरी बावली है जो पानी के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। इसे काफ़ी गहराई तक खोदा गया था और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे लोग नीचे उतरकर पानी भर सकते थे। बावली आज भी मौजूद है लेकिन अब इसका जल स्तर बहुत कम हो गया है और यहाँ पर जाना अलाउ भी नहीं है, इसीलिए आप इसको सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। यहाँ पर आकर हमारी जानकारी होती है फिरोज शाह कोटला को लेकर पूरी। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।